उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा प्रेमचंद। ठीक है, प्रेमचंद। इसके बाद का प्रश्न देखिए, कुर्ता, कुर्ता किस भाषा से लिया गया तत्समक शब्द है? तत्समक शब्द है, कुर्ता के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये आपका फारसी भाषा से लिया गया तत्समक शब्द है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रश्न देख रहे हैं आप, प्रश्न संख्या 3 नंबर कह रहा है कि मधुर शब्द, मधुर शब्द का विलोम क्या है? तो मधुर शब्द का विलोम जो होता है प्यारे साथियों, कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वा होता है। ठीक है, मधुर का मतलब मीठा नहीं होता है, कड़वा उसका विलोम होता है। मधुर का ये तो आपका अर्थ बदल के मीठा, मधुर मतलब मीठा ही होता है, लेकिन उसका हमको विलोम पूछा जा रहा था। विलोम मतलब उल्टा, यानी कि विपरीत वर्ड, तो यहाँ पर कड़वा हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न है कि बच्चे खेल रहे हैं, यह कौन सा वचन है? बच्चे खेल रहे हैं, यह कौन सा वचन है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों बहुवचन। ठीक है, बहुवचन। इसके बाद का प्रश्न करेंगे हम लोग नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि तुलसीदास किस युग के कवि हैं? तो तुलसीदास जो है ये आपका भक्ति का कवि है, यानी कि ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है आपका कि राम ने चिट्ठी लिखी, राम ने चिट्ठी लिखी, इसमें लिखी क्या है? तो इसमें लिखी जो है प्यारे साथियों क्रिया है। ठीक है, क्या है? क्रिया है। लिखना क्या है? क्रिया है, वर्ब है। इसके बाद प्रश्न देखिए आपका स्क्रीन पे करा कि नीलकमल किस समास का उदाहरण है? नीलकमल किस समास का उदाहरण है? तो प्यारे साथियों इसका आंसर हो जाएगा कर्मधार्य, कर्मधार्य समास है। ठीक है, कर्मधार्य समास है नीलकमल। इसके बाद प्रश्न है कि पुस्तक शब्द का पर्यायवाची है, पुस्तक शब्द का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? ग्रंथ, घर, भूमि, साधन या कौन सा होगा बताइए? तो इसका आंसर जो हो जाएगा पुस्तक शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ग्रंथ होगा प्यारे साथियों। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है कि खट खट किसका उदाहरण है? प्यारे साथियों खट खट किसका उदाहरण है? तो ये जो है आपका अनुकरण का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्यारे साथियों कुछ शिक्षक साथी कह रहे थे कि सर आप जब प्रश्न को करते हैं तो चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं, तो चारों ऑप्शन को मत पढ़िए और केवल उसी प्रश्न उसी आंसर पर टिक आउट कीजिए जो आंसर होगा। तो हमने वही काम यहाँ पर करने का काम कर रहा है, क्योंकि समय आपका बहुत कम है। तो चलिए हम लोग प्रश्न करते हैं। मैंने खाना खाया, यह कौन सा वाच्य है? मैंने खाना खाया, यह कौन सा वाच्य है? इसका आंसर क्या होगा? तो कृत्यवाच्य हो जाएगा। ठीक है, कृत्यवाच्य हो जाएगा। इसके बाद का प्रश्न देखेंगे, हिंदी किस भाषा परिवार का भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार का भाषा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदू यूरोपीय। ठीक है, हिंदू यूरोपीय परिवार का भाषा है। इसके बाद प्रश्न है कि महादेवी वर्मा किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? महादेवी वर्मा किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा छायावादी कविता। ठीक है, छायावादी कविता महादेवी वर्मा की ये शैली इसके लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद प्रश्न देखेंगे आप, कह रहा है कि उपकार्य किस समास का उदाहरण है? उपकार्य जो है ये किस समास का उदाहरण है प्यारे साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा उपपद तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष। ठीक है, इसके बाद प्रश्न है कि विद्यालय से तद्धित, विद्यालय से तद्धित शब्द कौन सा है? ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा विद्यालयीन। ठीक है, विद्यालयीन, विद्यालयीन, विद्यालयीन। ठीक है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रश्न देखिए आपका स्क्रीन पे कह रहा है कि रामायण का रचयिता कौन है? रामायण का रचयिता कौन है प्यारे साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाल्मीकि, रामायण का वाल्मीकि हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न देखिए, दौड़ना किस प्रकार की क्रिया है? दौड़ना किस प्रकार की क्रिया है? तो ये जो है आपका आकर्मक क्रिया है। ठीक है, कौन सा क्रिया है? दौड़ना आकर्मक क्रिया है। इसके बाद प्रश्न देखिए आपका कह रहा है कि तथ्य का समानार्थी शब्द है। तथ्य का समानार्थी शब्द क्या है प्यारे साथियों? तो सच है। ठीक है, क्या है? सच है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है कि राजा का महल, राजा का महल, यहाँ राजा क्या है? इस वाक्य में राजा का महल, यहाँ राजा क्या है ये बताना है। तो राजा जो है संबंध बोधक है। क्या है?
संबंध बोधक है। ठीक है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों और आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है आपका कि सही वर्तनीय चुने। सही वर्तनीय चुने, यहाँ पर प्रसन्नता होगा या प्रसन्नता होगा या प्रसन्नता होगा, ये वाला त्र होगा नहीं होगा, या ये वाला होगा, ये तो होगा नहीं। देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी के साथ आपका आंसर जाएगा, तो सी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए करा कि आप कौन सा सर्वनाम है, आप जो है से सर्वनाम है, लेकिन कौन सा सर्वनाम है ये बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी हो जाएगा द्वितीय पुरुष। ठीक है, द्वितीय पुरुष सर्वनाम है। इसके बाद प्रश्न देखिए, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है प्यारे साथियों, तो इसका हो जाएगा कवित्री। ठीक है, स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है तो कवित्री हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न करेंगे नेक्स्ट, करा कि अच्छा का शब्द भेद क्या है। अच्छा का शब्द भेद क्या है प्यारे साथियों, तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है कि किताबें किस वचन में है। किताबें किस वचन में है प्यारे साथियों, तो किताबें जो है ये आपका बहुवचन हो जाएगा। किताब रहता तो एक वचन होता, लेकिन किताबें हैं इसलिए बहुवचन हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न आप देखिए, बालक का विलोम कौन सा है। बालक का विलोम क्या होगा, जवान होगा या बुजुर्ग होगा या वृद्ध होगा या बड़े होगा। तो बालक का आपका क्या हो जाएगा, वृद्ध हो जाएगा, मतलब बूढ़े हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए, अधिक, यहाँ पर समझिएगा, अधिक का पर्यायवाची। अधिक का पर्यायवाची क्या होगा प्यारे साथियों, तो इसका आंसर हो जाएगा ज्यादा। ठीक है, इसका पर्यायवाची क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका इंग्लिश का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने लेकर के आया है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। प्रश्न संख्या 26 से करेंगे हम लोग इंग्लिश का प्रश्न। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए अति संभावित है। देखिए करा है कि सिनोनिम, सिनोनिम ऑफ क्विक। सिनोनिम ऑफ क्विक, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रैपिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रैपिड हो जाएगा क्विक का सिनोनिम वर्ड। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक, खाली जगह को भरना है। इसमें करा कि सी खाली जगह द गिटार वेल। ठीक है, अब इसमें कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा। ठीक है, सी प्लेस द गिटार वेल। इसके बाद का प्रश्न देखिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, आंसर कीजिएगा। डेफिनेटली होगा नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर करेंगे हम लोग ऑप्शन बी को। ठीक है, आपका सही शुद्ध वर्तनीय वर्ड से लिखा गया है ऑप्शन बी। ठीक है, डेफिनेटली। इसके बाद प्रश्न करेंगे नेक्स्ट। देखिए प्रश्न है कि एंटोनिम, एंटोनिम ऑफ ब्रेव, यानी कि ब्रेव का एंटोनिम वर्ड क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्वाड होगा। ठीक है, क्वाड होगा। इसके बाद का प्रश्न करेंगे, करें कि आइडेंटिफाई द नाउन द लायन रोयर्स। ठीक है, द लायन रोयर्स, तो यहाँ पर नाउन आपको आइडेंटिफाई करना है नाउन का, तो यहाँ पर लायन का क्या हो जाएगा, लायन हो जाएगा। लायन क्या है, नाउन है, इसमें नाउन को हमको बताना था, तो नाउन क्या है, लायन है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। करा कि पास्ट टेंस ऑफ गो। अब गो का पास्ट करेंगे तो क्या होगा प्यारे साथियों, वेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए प्रश्न करते हैं नेक्स्ट। प्रश्न है कि ही इज टेलर फिल अप आपका मी, मतलब यहाँ खाली जगह में क्या होगा, सी इज टेलर खाली जगह मी। तो आप देख रहे हैं टू भराएगा या फ्रॉम भराएगा या देन भराएगा या ऑफ भराएगा, तो ऑप्शन सी के साथ आपका आंसर जाएगा, देन भरा जाएगा, यानी कि सी इज टेलर देन मी। ठीक है, इसके बाद प्रश्न प्यारे साथियों 33 नंबर, करा कि चूज द करेक्ट आर्टिकल अम्ब्रेला। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, चूज द करेक्ट आर्टिकल अम्ब्रेला। यहाँ पर देखिए आपका खाली जगह दिया गया है, तो इसमें हम लोग को भरना है, ए भराएगा या एन भराएगा या द भराएगा या नो आर्टिकल, तो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि अम्ब्रेला में यू जो है वावेल है, इसलिए हम लोग एन का प्रयोग करेंगे आर्टिकल के रूप में। इसके बाद प्रश्न है कि ऑपोजिट ऑफ ब्यूटीफुल, मतलब ब्यूटीफुल का ऑपोजिट वर्ड पूछा जा रहा है कि क्या होगा, तो इसका ऑपोजिट वर्ड होगा अगली। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए आप नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रोनाउन दे आर प्लेइंग।
अब इसमें प्रोनाउन को चूज करना है कि कौन सा है, तो इसका सही आंसर दे हो जाएगा। दे क्या है? प्रोनाउन है। इसके बाद प्रश्न करेंगे हम लोग प्यारे साथियों। नेक्स्ट आपका 35 नंबर स्क्रीन पे करा कि आइडेंटिफाई द प्रोनाउन। आइडेंटिफाई द प्रोनाउन यानी कि प्रोनाउन चूज करना है। दे आर प्लेइंग यानी कि हमारा रिपीटेड प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न हम लोग नेक्स्ट करेंगे। करा कि प्लूरल ऑफ निफ, यानी कि निफ मतलब होता है चाकू, तो आपका इसका ऑपोजिट वर्ड बताना है, सॉरी प्लूरल वर्ड बताना है। तो इसका प्लूरल वर्ड क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, निप्स हो जाएगा। ठीक है, निप्स हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न देखिए आपका करेक्ट प्रीपोजिशन, यानी कि प्रीपोजिशन हमको यहाँ पर देखना है। ही इज इंटरेस्टेड खाली जगह म्यूजिक, यानी कि प्रीपोजिशन यहाँ पर कौन सा होगा प्यारे साथियों? ऑन होगा या इन होगा? तो इन होगा, आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि म्यूजिक में इंटरेस्टेड, ही इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक होगा। ठीक है, इन आपका करेक्ट रहेगा। इसके बाद है सिनोनिम ऑफ एग्री। ठीक है, एंग्री, सिनोनिम्स ऑफ एंग्री। एंग्री का आपका सिनोनिम्स वर्ड बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? फॉरिस होगा। ठीक है, फॉरिस। इसके बाद प्रश्न देखेंगे, फॉरियस होगा। इसके बाद प्रश्न है कि करेक्ट पैसिव वॉइस, यानी कि इसका पैसिव वॉइस बताना है प्यारे साथियों। कहता है कि सी हेल्प्ड हिम, इसका हमको क्या करना है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसका देखिए पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखिए सी हेल्प्ड हिम, जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को सब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग। तो ही का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। ही आपका यहाँ पर हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे तो ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ही हेल्प्ड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा, पास्ट रूप में है ना। तो ही वाज हेल्प्ड बाय हर। ठीक है, सी का ऑब्जेक्टिव हर बन जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों और आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है आपका कि ऑपोजिट ऑफ विक्टोरी। ठीक है, विक्टोरी। तो यहाँ पर देखिए विक्टोरी का आपको ऑपोजिट वर्ड बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डिफेट होगा, यानी कि ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे प्यारे साथियों। देखिए प्रश्न आपका 41 स्क्रीन पे प्रश्न है कि चूज द करेक्ट फॉर्म दे खाली जगह टीवी नाउ। अब इसका सही आंसर प्यारे साथियों क्या होगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा आर वाचिंग। ठीक है, आर वाचिंग। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। इसके बाद है आपका कि द स्काई इज ब्लू। ठीक है, द स्काई इज ब्लू। अब इसमें आपको क्या करना है? एडजेक्टिव को चूज करना है। तो एडजेक्टिव यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ब्लू है। ठीक है, ब्लू क्या है? एडजेक्टिव है। इसके बाद का प्रश्न करेंगे हम लोग, कह रहा है कि सिनोनिम ऑफ टीनी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, स्मॉल। ठीक है, टीनी का क्या होगा? आपका स्मॉल हो जाएगा सिनोनिम। इसके बाद है एंटोनिम, एंटोनिम ऑफ बेगिन। एंटोनिम ऑफ बेगिन, यानी कि बेगिन का एंटोनिम वर्ड बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इंड हो जाएगा। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों और आगे बढ़ेंगे। देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर स्क्रीन पे करा है कि चूज करेक्ट कंजक्शन। कंजक्शन माने दो वाक्यों को जोड़ने वाला जो वर्ड होता है उसी को कंजक्शन बोला जाता है प्यारे साथियों। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, आई ट्राइड हार्ड, यहाँ पर क्या भराएगा? यहाँ पर फ्लिड है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि बट भराएगा, यानी कि हम इसको पढ़ सकते हैं आई ट्राइड हार्ड, इसके बाद यहाँ पर बट डाल देंगे, लेकिन फेल्ड। ठीक है, इसके बाद का प्रश्न करेंगे हम लोग, कोशिश किया लेकिन फेल हो गया, ऐसा कुछ हिंदी होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए करा है कि द बुक वाज राइटेन खाली जगह शेक्सपियर। तो यहाँ पर खाली जगह है, इसके बाद शेक्सपियर है। तो द बुक वाज राइटेन खाली जगह शेक्सपियर, क्या होगा यहाँ पर? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बाई हो जाएगा, यानी कि शेक्सपियर बाई यहाँ पर हो जाएगा, बाई शेक्सपियर। ठीक है, इसके बाद प्रश्न करेंगे नेक्स्ट, कह रहा है कि प्लूरल ऑफ माउस, यानी कि माउस का प्लूरल वर्ड क्या होगा प्यारे साथियों? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, माइक हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट, कह रहा है कि चूज करेक्ट मॉडल, चूज करेक्ट मॉडल। यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं आप, यू खाली जगह स्टॉप ट्रैकिंग। ठीक है,
स्टॉप टेकिंग। यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, मॉडल हमको छांटना है तो ऑप्शन आप देख रहे हैं सी को लॉक करेंगे, शुड हो जाएगा, यू शुड स्टॉप टेकिंग। ठीक है, इसके बाद प्रश्न है कि पास्ट टेंस ऑफ सी, यानी कि सी का पास्ट क्या होगा प्यारे साथियों, तो यहाँ पर सा हो जाएगा। ठीक है, सी का सेकेंड रूप क्या होता है, सेकेंड वर्ब क्या होता है, वर्ब का सेकेंड रूप सा होता है। ठीक है, इसके बाद आपका यहीं पर आज का क्लास जो है समाप्त होता है प्यारे साथियों। ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा तो इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि टीएनएस से संबंधित जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। प्यारे साथियों, आप लगातार इस चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, ताकि सभी को यहाँ से लाभ मिलता रहे इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।